नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि भारत के भूगोल में हम लोग रेल परिवहन पे बात कर रहे थे, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि रेलवे के आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में जो है वहाँ से आपके क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए यहाँ आप आगे देखते हैं रेल परिवहन में ही। इसमें जो है जैसे पटरियों की लंबाई की अगर बात की जाए, पटरियों के प्रकार की अगर बात की जाए, लंबाई नहीं भाई। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे मैंने कल रेलवे जोन बताए थे आपको, रेलवे जोन के बारे में कल बात की गई थी। तो अगर रेलवे जोन की हम बात करते हैं तो रेलवे जोन है कितने, 18। ठीक है ना। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे जोन है उत्तर रेलवे। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। ठीक है भाई। और एक बात, ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा? उत्तर रेलवे। पटरियों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसी रेलवे जोन की पटरियाँ नेटवर्क में है ना। मतलब रेलवे की पटरियों के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उस मामले में सबसे बड़ा रेलवे जोन भी कौन सा है? तो वह है उत्तर रेलवे। ठीक है, तो इसको उसी प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में ऐड कर लीजिएगा। चलो आगे हम बात करेंगे जो है पटरियों के प्रकार के बारे में। पटरियों के प्रकार यहाँ से भी सवाल बनता है, इसको याद रखिएगा। पटरियों के प्रकार की अगर बात की जाए तो पटरियाँ 3 प्रकार की, कौन कौन सी? एक होगी मीटर गेज, मीटर गेज से ऊपर जो है नैरो गेज, और अगली होगी ब्रॉड गेज। ठीक है, देखो भाई, अगर मीटर गेज की बात की जाए, यहाँ पर क्या मतलब है मीटर गेज का? जैसे पटरी बिछी हुई है रेलवे की, तो अब ये 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है इसी को गेज कहा जाता है। 2 पटरियाँ ऐसे बिछी हुई हैं तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस आपको दिख रही है ये क्या कहलाता है? गेज। तो जो ये ब्रॉड गेज होता है ये 1.676, ये लंबाई जो होती है लगभग 1.676 मीटर होती है। कितनी होती है? इतनी मीटर होती है। मीटर गेज जो होता है ये 1 मीटर का होता है। कितना? 1 मीटर का होता है। और ये जो नैरो गेज होता है ये कितना होगा? तो इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो लगभग 676, ये इतना मीटर होता है। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की पटरियाँ आपको देखने को मिलती हैं, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। ठीक है, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। इसको बड़ी लाइन के नाम से भी जानते हैं ब्रॉड गेज को, और सबसे ज़्यादा यूज जो किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है? इसी ब्रॉड गेज का किया जा रहा है। ये बात क्लियर हुई भाई? चलिए आगे हम बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं आपसे। कोंकण रेलवे परियोजना एक पूछी जाती है, उसको देख लीजिएगा। कोंकण रेलवे परियोजना, कोंकण रेलवे परियोजना ये है क्या? तो ये कोंकण तट पर बनाई गई एक रेलवे नेटवर्क है। देखो कैसे, जैसे ये मानिए कि प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, यहाँ पर जो है एक स्थान है जिसका नाम है रोहा। रोहा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ है मंगलौर, कर्नाटक में, थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ पर है मंगलौर। ठीक, इनको जोड़ने के लिए एक लाइन बनाई गई है, इसी को हम कहते हैं कोंकण रेलवे परियोजना। बाद में इस रोहा से जाके जो है ये मुंबई को भी जोड़ दिया गया, तो यही पूरा रेल नेटवर्क कहलाता है कोंकण रेलवे परियोजना। ठीक है,
कोंकण रेलवे परियोजना। देखो भाई इस रेलवे परियोजना की शुरुआत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 1990 में शुरुआत की गई थी और पूरा कर लिया गया है। कुल लंबाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो कुल लंबाई है लगभग 760 किलोमीटर। 760 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो ये रोहा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रोहा महाराष्ट्र से लेकर कहाँ तक? मंगलौर, कर्नाटक के मंगलौर तक। ठीक है, एक मंगलौर है एक बंगलौर है, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो है बाद में इसको यहाँ से मुंबई तक भी जोड़ दिया गया। बाद में जो है इसको रोहा के आगे बाद में इसका विस्तार रोहा के आगे मुंबई तक कर दिया गया। ठीक है ना? तो यही है पूरा कोंकण रेल परियोजना। इसकी लंबाई जो है कितनी है? 760 किलोमीटर। कितनी लंबाई है भाई? 760 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। चलो आगे बढ़ें। आगे आएगा जो है भारत में मेट्रो ट्रेन सेवा। भारत में मेट्रो ट्रेन सेवा। भारत में मेट्रो की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? कलकत्ता से। भारत में मेट्रो ट्रेन सेवा। ठीक है, तो एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा कि जैसे कहाँ कहाँ मेट्रो की शुरुआत हुई, तो KDBM एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप ये क्रम जान सकते हैं कि सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई और फिर उसके बाद कहाँ पर। मतलब ये 4 राज्य हैं जिनके मेट्रो सेवा को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पहला है कलकत्ता। पहला कौन सा है? कलकत्ता या कोलकाता। यहाँ पर मेट्रो सेवा की शुरुआत जो हुई है ये 1985 में हुई है। 1985 में यहाँ पर जो है ट्रेन सेवा शुरू की गई। इसके बाद दिल्ली में शुरू की गई। इसके बाद जो है बंगलौर में शुरू की गई। और इसके बाद जो है मुंबई में शुरू की गई और इसके बाद लखनऊ में शुरू की गई। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद कहाँ शुरू की गई? लखनऊ में। तो ये कोलकाता, दिल्ली, बंगलौर और मुंबई, ये 4 क्रम याद रखिएगा आप इसको। ठीक है भाई, क्लियर है बात? आगे बढ़ें। इसमें देखो जैसे आपसे केवल ये पूछा जा सकता है ना, ये अगर पूछेगा भी कि सबसे पहले कहाँ शुरुआत की गई, तो इसको याद रखिएगा बस। यहाँ पर 2002 के करीब में शुरुआत की गई। लोगों को दिक्कत कहाँ होती है? यहाँ बंगलौर और मुंबई में, कि पहले मुंबई में शुरू की गई कि बंगलौर में शुरू की गई। ठीक है ना? तो इसीलिए हमने इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है कि पहले कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर बंगलौर और फिर मुंबई और फिर लखनऊ में मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है। इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो है आगे हम बात करेंगे जो है कुछ और पॉइंट्स पे। ठीक, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो चलाई गई थी वो कलकत्ता से या हावड़ा से दिल्ली के मध्य चलाई गई थी। इसको भी याद रखिएगा। अब वैसे छोटे छोटे पॉइंट बचे हुए हैं इसमें। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार संचालन कब हुआ? एक सेकेंड रुक जाइए।
शताब्दी एक्सप्रेस नहीं, राजधानी एक्सप्रेस, सॉरी राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस पूछा गया है, शताब्दी एक्सप्रेस नहीं। राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस है ना, राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 1969 के करीब में कहाँ से कहाँ तक हुई? तो ये हुई है हावड़ा से दिल्ली के मध्य, हावड़ा से दिल्ली के मध्य। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और क्या आप याद रखोगे? भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसको याद रखिएगा कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है भाई? तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। याद रखिएगा इसका नाम, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है ना, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। ठीक। सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, सर्वाधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस। और इस विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये जो है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है? आसाम में। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी, ये डिब्रूगढ़ आसाम में है और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है। तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में जो है ये कौन सी ट्रेन चली है? तो ये है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस। ठीक भाई, आई बात समझ में? चलो चलिए, ठीक है। तो इसमें और क्या पॉइंट बन सकते हैं? और पॉइंट ये बन सकते हैं जैसे कि भारत में रेल इंजन बनाने के कारखाने कौन से हैं, पहिया एक्सल डिब्बा बनाने का कारखाना कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, जैसे भारत है, भारत में हम इसकी लोकेशन के आधार पर सारी चीज़ें देखेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे सारी बातें हमारी। यह है भारत। अब इसमें देखिए, यहाँ पर एक स्थान है कोयम्बटूर, यहाँ पर एक स्थान है कपूरथला और यहाँ पर एक स्थान है रायबरेली। मैं थोड़ा सा इंक फिल कर लेता हूँ फिर। देखिएगा भाई, इसमें देखते हुए चलिएगा। जैसे ये रायबरेली है, रायबरेली, ठीक है। ये है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर और यहाँ पर है जो है कपूरथला, कपूरथला। यहाँ तीनों स्थान पर क्या बना जाते हैं? रेल कोच। क्या बनते हैं यहाँ पर भाई? रेल कोच, रेल कोच बनाए जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ भी रेल कोच, रेल कोच, यहाँ भी क्या बनता है? रेल कोच बनता है। ठीक है, क्लियर।
अब आगे देखो यहाँ पर, यहाँ वाराणसी में जो है ये स्थान है वाराणसी। वाराणसी यहाँ पश्चिम बंगाल में है चितरंजन ये है, ठीक है। और यहाँ पर है भोपाल। यहाँ तीनों स्थानों पर क्या बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर बनाए जाते हैं रेल इंजन, ठीक। चितरंजन की बात करें, चितरंजन के बारे में जान लीजिए। चितरंजन जो है ये सबसे पुराना रेल इंजन कारखाना है, सबसे पुराना रेल इंजन कारखाना। सबसे पुराना रेल इंजन कारखाना कौन सा है, तो यही है चितरंजन। आई बात समझ में? तो इन बातों को याद रखिएगा। आई होप यहाँ से सारे सवाल आपके मिल जाने चाहिए, और कुछ बचा रहेगा तो मैं अगले वीडियो में थोड़ा सा बता दूंगा। बाकी आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।